वीरांगढ़, एक श्रापित नगरी। अध्याय 2। कुएं से उठती रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। अर्जुन, रवि और अनिका सांस रोककर पीछे हट गए, लेकिन तभी धड़ाम, पुराने खंडहर की दीवारों से कोई चीज टूटकर गिरी, जिससे धूल का गुबार उठ गया। अर्जुन ने जल्दी से टॉर्च की रोशनी फेंकी और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी रह गईं। एक रहस्यमयी व्यक्ति दीवार के पास पड़ा था। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला थी। रवि ने कांपते हुए कहा, ये कौन है? अनिका ने घबराकर उस व्यक्ति की नब्ज देखी। यह जिंदा है। अर्जुन ने उसे हिलाया। आप कौन हैं? व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज थरथरा रही थी। तुमने श्रापित कुएं को छुआ? अर्जुन ने चौंक कर कहा, हाँ, लेकिन ये श्रापित क्यों है? वह व्यक्ति हंस पड़ा, एक डरावनी खोखली हंसी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया। अब वे जाग चुके हैं। तभी अचानक वीरांगढ़ के खंडहरों में हवा की गति तेज हो गई। चारों तरफ फैले पत्थर कांपने लगे और दूर किसी मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठी। ट्रररररर। अर्जुन ने महसूस किया कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है। तभी कुएं से निकलकर एक साया हवा में तैरता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरा वीरांगढ़ कांप उठा। रवि की आवाज डर के मारे नहीं निकल रही थी। अनिका ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस साए की लाल आंखें और तेज चमक उठी। मैं राजा विक्रमकेतु का सेनापति प्रचंड सेन हूँ, और तुमने हमारे शाप को जगा दिया है। राजा विक्रमकेतु का अभिशाप। अर्जुन ने घबराकर उस रहस्यमयी व्यक्ति की ओर देखा जो जमीन पर गिरा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले राजा विक्रमकेतु ने इस नगर को अपनी शक्ति के बल पर बसाया था। वो एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसका एक गुप्त रहस्य था। उसने अमरत्व प्राप्त करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान किया था। रवि ने चौंक कर पूछा, तांत्रिक अनुष्ठान? हाँ, उस व्यक्ति ने कहा। उसने कालभैरव की उपासना की थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे देवताओं का कोप उस पर टूट पड़ा। अनिका ने भयभीत होकर पूछा, क्या किया था उसने? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा, उसने 1000 इंसानों की बलि दी थी। वीरांगढ़ का शाप इसी कारण पड़ा था। राजा विक्रमकेतु कालभैरव से अमरत्व मांग रहा था, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और देवताओं ने उसे श्राप दे दिया। तू अमर रहेगा, लेकिन एक प्रेत बनकर। उसकी आत्मा वीरांगढ़ में ही कैद हो गई। जो कोई इस नगर में आता है वह उसकी सेना के श्राप का शिकार बन जाता है। अब क्या होगा? रवि ने कांपते हुए कहा। रहस्यमयी व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली। अब केवल एक ही रास्ता है, राजा विक्रमकेतु की आत्मा को मुक्त करना। लेकिन उसके लिए तुम्हें मौत के मुंह में जाना होगा। वीरांगढ़ की हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। अर्जुन, रवि और अनिका उस रहस्यमयी व्यक्ति के पास बैठे थे जिसने राजा विक्रमकेतु और वीरांगढ़ के श्राप की सच्चाई बताई थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब क्या किया जाए। क्या कोई तरीका है इस श्राप को खत्म करने का? अर्जुन ने पूछा। वह व्यक्ति धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें रहस्यमयी चमक से भरी थी। एक ही रास्ता है, रहस्यमयी व्यक्ति ने कांपते हुए कहा। तुम्हें कालभैरव के मंदिर में जाना होगा। वहीं पर राजा विक्रमकेतु की आत्मा को बांधकर रखने वाला मंत्र छिपा है। रवि ने घबराकर कहा, लेकिन वो मंदिर कहाँ है? खंडहरों के नीचे। क्या? तीनों चौंक गए। उसने आगे कहा, वीरांगढ़ का असली रहस्य इन खंडहरों के नीचे दफन है। राजा विक्रमकेतु ने अपने महल के नीचे कालभैरव का एक गुप्त मंदिर बनवाया था, जहां उसने वह अनुष्ठान किया था जिससे ये श्राप पड़ा। अगर हमें श्राप को तोड़ना है तो हमें उस मंदिर तक पहुंचना होगा। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, हम उसे ढूंढेंगे। खंडहरों में खोजबीन करते हुए उन्हें एक पुरानी दीवार मिली जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। जब अंतिम मानव इस धरा पर पैर रखेगा तो राजा जागेगा। अनिका कांप उठी। क्या मतलब है इसका? रवि ने सहमते हुए कहा, मतलब जब कोई इंसान इस जगह तक पहुंचेगा तब राजा विक्रमकेतु की आत्मा जाग उठेगी। और हमने तो ये कर दिया है। तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगी, दीवारों से धूल गिरने लगी और फिर खंडहरों के नीचे से गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया। खंडहरों की जमीन फटने लगी। चारों ओर से काले धुएं के बादल उठने लगे। एक विशाल छायाचित्र प्रकट हुआ, सिर पर स्वर्ण मुकुट, लाल आंखें और एक भयंकर तलवार लिए हुए। राजा विक्रमकेतु वापस आ चुका था। अब कोई भी नहीं बचेगा। तीनों के शरीर जैसे जड़ हो गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। नहीं,
हमें इस श्राप को खत्म करना होगा। रवि ने जल्दी से रहस्यमयी व्यक्ति की ओर देखा। हमें क्या करना होगा? वह व्यक्ति धीरे धीरे बोला, तुम्हें काल भैरव के मंदिर में जाना होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। राजा की आत्मा तुम्हें रोकेगी। अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। हम पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर तैयार रहो, क्योंकि अब असली युद्ध शुरू होगा। अगले अध्याय में अर्जुन, रवि और अनिका को काल भैरव के मंदिर तक पहुंचना होगा, लेकिन राजा विक्रमकेतु की प्रेत सेना उन्हें रोकने के लिए आ चुकी है। क्या अर्जुन और उसके दोस्त मंदिर तक पहुंच पाएंगे? क्या राजा विक्रमकेतु को हराने का कोई और रहस्य है? कौन है ये रहस्यमयी व्यक्ति जो उनकी मदद कर रहा है? अगला अध्याय और भी खौफनाक और रोमांचक होने वाला है। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।